साथियों, स्वागत है योर हेल्प एजुकेशन में। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जून और जुलाई में जो होने वाले हैं, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्नों को हल करते हुए समझ इन प्रश्न पत्र को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलती है आपके एग्ज़ाम में बेहतर करने की। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विच कोड इज यूज टू टेक द बेनिफिट ऑफ QSAM सर्विसेज। QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? अगर आपको मोबाइल से QSAM सेवा का लाभ उठाना है तो आपको कोड प्रेस करना होगा *99*99#, यानी इस फॉर्मेट में आपको नंबर डायल करना। इट्स कैश मोबाइल वॉलेट हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच बैंक। इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? तो साथियों, ये जो बैंक है इट्स कैश, ये RBI के द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट है। इसके द्वारा RBI का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत किया गया। ICICI, SBI, BOB, जिसमें ICI एक प्राइवेट बैंक और SBI, BOB दोनों ही सेमी गवर्नमेंट बैंक हैं। हाउ मच स्पेस इज देयर इन अ डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? 1 MB, 10 GB, 1 GB या फिर 1000 MB। डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर ऐप जो आपको मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, तो इसमें कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं? तो भाई इसमें अधिकतम आप 1 GB का स्पेस आपको मिलता है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। What is the value of इक्वल मोड 50-7? मोड 50-7 का क्या मान होगा? भाई मोड फंक्शन क्या करता है कि इक्वल मोड फंक्शन आपको शेषफल ज्ञात करने में मदद करता है। तो जो डिविजर है वो डिविडेंड को, यानी कि जिसमें भाग दिया जाना है, उसको बटे करके भाग देते हैं। अब यहाँ पे 50 में भाग देना -7 का, तो भाई 50 और ये -7 से भाग देना है। तो अगर ये संख्या रेखा पे देखा जाए तो माइनस के सिंबल इस तरफ का संख्या आएगी और प्लस वाली संख्या इस तरफ रहेगी। तो 50 अगर यहाँ लिखा है और हमको यहाँ पे देना है इसमें, तो 50 में तो ये -50 तक ले जाना पड़ेगा। तो माइनस के 50 तक में कुल संख्याओं की कितनी हो गई? कुल हो गई संख्या 100। कितनी हो गई? 100। -50 + 50 दोनों को मिला के 100 होगा। तो अब यहाँ पे 100 में भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग आप 100 में देंगे तो कितना होगा? 12 7 84 ना। तो यहाँ पे कितना बचा? 6। और जो ये 6 आया है शेषफल, ये किस में रहेगा? माइनस में। इसमें रहेगा माइनस में, तो इसका आंसर रहेगा B -6। ठीक है, ये मोड फंक्शन के लिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टोगल की। टोगल की होती है कि किसी की को आप एक बार प्रेस करें तो उससे एक काम हो, फिर दोबारा काम प्रेस करें तो उससे दूसरा काम हो। जैसे आपका ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ बटन को आप एक बार दबाओगे ऑन होगा, दोबारा दबाओगे ऑफ होगा। कैप्स लॉक बटन भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने कैप्स लॉक को दबा दिया तो ये ऑन हो जाएगा, कैपिटल लेटर आने लगेंगे, फिर दबा दोगे स्मॉल आने लगेंगे। स्क्रॉल लॉक भी ऐसे ही होता है कि आप एक बार क्लिक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो फिर लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। इंसर्ट टैब, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला बैंक कौन सा है? विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक अमंग पीपल ऑफ इंडिया। तो आप सभी जानते हैं SBI, RNB, BOB, ICICI। तो इसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला बैंक है अपना SBI। ज्यादातर उपयोग होने वाला, सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। ये विदेशों में भी उपलब्ध है और ये सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। अगला प्रश्न है, SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। वाईफाई में फाई का मतलब क्या है? वाईफाई जो है उसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस
फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी के हिसाब से यहाँ पे फाई का मतलब क्या पूछा है, तो आपको उत्तर देना है फिडेलिटी। क्या है? फिडेलिटी। ठीक है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो ध्यान रखिए, अधिकतम जूम आप 400% तक कर सकते हैं। 400% तक अधिकतम जूम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिब्रे कैल्क में। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी बताइए। आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी बताना है, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट पी या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें सब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और ओ दबा करके, जबकि कंट्रोल पी होती है प्रिंट करने की। किसकी होती है? प्रिंट करने की। कंट्रोल शिफ्ट ओ किसकी होती है? प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। तो VLSI चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जैसे LSI VLSI का उपयोग किया गया। तो VLSI का उपयोग भी चौथी पीढ़ी में किया गया। तो इसका सही विकल्प चौथा VLSI। इसके बाद प्रश्न है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर वेरी बिग इन साइज। किस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े आकार में थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आपके सबसे बड़े आकार के हुआ करते थे और ये अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर हुआ करता। व्हाट इज डक डक गो? डक डक गो क्या है? डक डक गो सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दी अबव। तो डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन जो कि चाइना में ज्यादा उपयोग किया जाता है, डक डक गो और बाइडू। तो यहाँ पे डक डक गो एक सर्च इंजन है। विच ऐप कैन बी यूज टू स्ट्रीम वीडियोज? लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? यानी आप लाइव वीडियो के साथ किसके साथ जा सकते हैं? ट्विटर के साथ, अमेजन के साथ, फेसबुक में या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है, ट्विटर एक ट्वीटिंग के लिए यानी कि चैटिंग अकाउंट है, जबकि यूजिंग फेसबुक आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक इसका सही विकल्प। हु इज द ऑनर ऑफ अलीबाबा? अलीबाबा के ऑनर कौन है? जेंसो वेब, जैकमा, जेफ बेजोस या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें ध्यान रखिएगा जैकमा अलीबाबा के ऑनर हैं। अलीबाबा के ऑनर जैकमा। एक ट्वीट में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? 165, 140, 280, 135, 190। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है? 140/280 एक ट्वीट में अधिकतम अक्षर हो सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल? ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका नाम बताइए। @ हैशटैग डॉट या नन। तो इसका नाम होता है @। क्या बोलते हैं इसको? @। इसका उपयोग आप ईमेल अकाउंट में अपने ईमेल एड्रेस के लिए करते हैं, जैसे gmail.com। तो @gmail.com। तो ये ईमेल के डोमेन के लिए किया जाता है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट सर्च इंजन? ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? लाइकोस, अल्टाविस्टा, आर्ची, वेब क्राउलर। तो जो ओल्ड सेट सर्च इंजन कौन सा है? ओल्डेस्ट, इधर ओल्डेस्ट लिखा, इधर ओल्ड सेट लिखा है। फिलहाल ओल्डेस्ट सर्च इंजन मानिए, इसमें आर्ची जो है वो सबसे पुराना, प्राचीन या पहले का वेब सर्च इंजन है। तो इसमें आर्ची इसका सही। हाउ मैनी पासपोर्ट ऑफिसेस आर देयर इन इंडिया? भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं? पासपोर्ट ऑफिस 37 है। कितने? 37। यूपीआई पिन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स? यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? तो भाई साहब यूपीआई पिन की बात की जाए, जो आप अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए 6 अंक का जो कोड डालते हैं, अधिकतम मिनिमम ये 4 अंक का भी हो सकता है, तो ये 6 अंक का होता है। कितना होता है? 6 डिजिट।
माउस में कितने बटन होते हैं? हाउ मेनी बटन आर देयर इन अ माउस? 2, 4 या ए बी या 3? देखिए माउस जो होता है उसमें वैसे 2 बटन होते हैं ना, लेकिन कोई कोई माउस में आप देखोगे तो उसमें 4 बटन भी शामिल किए जा सकते हैं, प्राइमरी क्लिक के लिए और स्क्रॉल करने के लिए। तो यहाँ पे माउस में कितने बटन होते हैं? 2 या 4? यहाँ पे ए एंड बी बोथ आप इसको। एंड अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट? प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। अल्ट पी, कंट्रोल पी, शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट ओ। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। कंट्रोल पी प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी। इसके बाद प्रश्न है, ई चेक किस श्रेणी में आता है? ई चेक, देखिए ई कॉमर्स में नहीं आएगा, ई बैंकिंग एम बैंकिंग में नहीं आएगा, ई चेक में तो ई चेक पूछा ही गया है, बचा क्या? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है ई चेक। वोडाफोन क्या है? तो वोडाफोन एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसमें पूछा गया है वोडाफोन का पूरा नाम क्या है? वीडियो ऑफ डेटा फ्रेम, वीडियो ऑफ डेटा फोन, वॉइस डेटा फोन, वीडियो फोन, वीडियो ऑफ द डेटा डेट फोन। तो यहाँ पे क्या है? वॉइस डेटा फोन, वॉइस डेटा फोन वोडाफोन। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी? देखिए मेमोरी साइज की बात की जाए, मेमोरी क्या है? डेटा स्टोरेज करने की ये प्रयोग की जाने वाली युक्ति या स्थान या जगह जिसमें डेटा स्टोर करके रखते हो उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को मापने के लिए इकाइयों को निर्धारित किया गया है। एक जो डिजिट है कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, 1 ऑन की स्थिति दर्शाता है, 0 ऑफ की स्थिति दर्शाता है। 1 और 0 ये है बाइनरी डिजिट। क्या है ये? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट का आधार 2 होता है और 2 पे घात आप जितनी लगाते जाएंगे, जैसे 2 घात 1 का मान तो 2 हो गया, 2 घात 0 का मान कितना हुआ? 1 हुआ, 2 घात 0 का मान 1, 2 घात 1 का मान 2, इसी तरह से 2 घात 1000, 2 घात 10 करेंगे, 2 घात 10 करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1024 आएगी, यानी 1024 पे आपकी यूनिट बदल जाएगी। तो 1 बाइट बराबर, यहाँ पे आपको रखेंगे 1 बाइट बराबर, बाइट जो है मेमोरी होती है मापन के लिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, यानी 8 बाइनरी डिजिट। और एक निबल होता है, एक निबल होता है 4 बिट के बराबर। कितने के बराबर? 4 बिट के बराबर। जब ये 1 बाइट ऐसे जुड़ते क्रम में 1024 बाइट हो जाती है तो ये 1 केबी कहलाने लगता है, यानी 1 किलोबाइट। इसी तरह से 1024 केबी किलोबाइट बराबर होता है 1 एमबी मेगाबाइट। 1024 एमबी मेगाबाइट बराबर होता है 1 जीबी, 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1024 टीबी टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट टीबी होता है। एंड इसके बाद 1024 पीबी बराबर 1024 पीबी बराबर 1 एक्साबाइट या हेक्साबाइट, ईबी या हेक्साबाइट होता है। एंड इसी तरह से 1024 ईबी बराबर 1 योट्टाबाइट होता है, योट्टाबाइट। एंड 1024 योट्टाबाइट बराबर 1 जेड बाइट यानी जिट्टाबाइट होता है। तो जीबी जेड बाई ये सबसे बड़ी यूनिट है इसमें मेमोरी मापन की। ये आपकी जानकारी के लिए बता दी। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odt, .ods, .odp, .pptx। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम इम्प्रेस का होता है .odp। .odp किसके लिए? ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ए व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता? आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर। तो देखिए इसमें जो आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, मास्टर स्लाइड आपको लाने के लिए व्यू पे जाना पड़ेगा और व्यू के अंदर मास्टर स्लाइड मिलेगा। ठीक, तो इसमें कौन सा इसका सही विकल्प है? डी नंबर का मास्टर। मास्टर पे टिक कर दीजिए।
इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट, अल्ट टैब। तो भाई अल्ट के साथ में टैब की दबा करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे मूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, स्लाइड टैब, व्यू टैब। तो स्लाइड लेआउट आपका कहाँ मिलेगा? स्लाइड टैब के अंतर्गत। स्लाइड टैब के अंतर्गत आपको स्लाइड लेआउट कमांड मिलेगी। व्हाट डज G2C स्टैंड फॉर? G2C का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटी, ए और बी। गवर्नमेंट टू सिटीजन या कंज्यूमर दोनों एक ही है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है वैसे इसका सही नाम। लेकिन अगर दोनों दिया है तो आप ए एंड बी दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डज B2G स्टैंड फॉर? बी बिजनेस के लिए होता है, ध्यान से देख लीजिए, बिजनेस के लिए, जी गवर्नमेंट के लिए, सी सिटीजन और कंज्यूमर के लिए। और B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, बैंक टू गवर्नमेंट, बोर्ड टू ग्रुप, बिजनेस टू ग्रुप। तो यहाँ पे क्या सही है? ए बिजनेस टू गवर्नमेंट। व्हाट डज UIDAI स्टैंड्स फॉर? UIDAI का पूरा नाम, यूनिवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन, भैया यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट आंसर। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक इंफॉर्मेशन तो गलत, बाकी नन ऑफ। www स्टैंड्स फॉर, www का पूरा नाम क्या है? यहाँ 4 टाइम W लिखा हुआ है। www का पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्म, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही विकल्प आप बताइए कौन सा होगा? 32 में ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब वर्म का सही विकल्प। व्हाट डज POP स्टैंड्स? POP का पूरा नाम क्या है? POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए, पोस्ट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ परचेज, पावर ऑफ परचेज, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे POP, P2P का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पे पूछा गया है POP, तो इसका सही विकल्प आप लगा लीजिएगा पॉइंट ऑफ परचेज। ये गलत है, ये सेकेंड नंबर का पॉइंट ऑफ परचेज। जैसे आपसे पूछा जाएगा POS, POS का पूरा नाम, तो आप क्या बता दीजिएगा? पॉइंट ऑफ सेल। POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, और POP का मतलब पॉइंट ऑफ परचेज। अच्छा, POP अगर यहाँ पे क्या होता है, POP3 या POP, तो वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ पे वो विकल्प दिया नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, POP मतलब पॉइंट ऑफ परचेज और POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। POS मशीन होती है या POP मशीन दोनों है, जिनसे आप लेन देन करते हैं और साथ ही साथ उससे आप बिलिंग करते हैं, ठीक। What does USSD stands for? USSD का पूरा नाम तो बताइए। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस का पूरा नाम होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस। OSPE का पूर्ण रूप क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फिल्म, ओपन शॉर्टेस्ट पब्लिक फिल्म, नन ऑफ द पाथ फर्स्ट। OSPF ही नहीं है, OSPF, OSPF का पूर्ण रूप, तो ये आपका पहला ही विकल्प सही है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? पिन का पूरा नाम, भाई साहब पिन आप डालते हैं मोबाइल वगैरह में, कहीं भी आपको लॉगिन करना होता है पिन डालते हैं। पिन क्या है? पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। EITS का पूर्ण रूप क्या है? EITS इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस। तो क्या है EITS? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। असेंबलर इज व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? कंप्यूटर हमारी जनरल भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है।
जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम जैसे जावा, C++ में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन भाषा में बदलने का काम करते हैं। तो एक होता है असेंबलर, जो असेंबली भाषा को, किस भाषा को, असेंबली भाषा को कन्वर्ट करके मशीन भाषा में बदल देता है, यानी 0 और 1 के रूप में बदल देता है। तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या A&B? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, और इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर भी आता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन उमंग ऐप? उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? 10, 12, 13, 6। तो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है उमंग ऐप में, 13 भाषाओं का। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस? IPv6 पता है, एड्रेस में कितने बिट का होता है? तो यहाँ पे ये 32, 64, 128, 28। IPv4 64 बिट का होता है, जबकि IPv6 से 128 बिट का होता है। व्हाट इज फोन पे? फोन पे क्या है? मैसेंजर, सोशल साइट, ई वॉलेट, नन ऑफ द अबव। तो फोन पे एक तरह का ई वॉलेट है। क्या है? ई वॉलेट है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IDS? IDS का पूरा नाम क्या है? इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डायरेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सोर्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आपको याद रखना है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसका सही विकल्प। फुल फॉर्म ऑफ ECB? ECB क्या होता है भाई? ECB का पूरा नाम क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरो, एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग, या नन ऑफ दी एबव। तो आप बताएं इसका 43 का एक्स्ट्रा कमर्शियल क्या होता है? ECB का पूरा नाम, इसका याद रखिएगा, A है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉर्मूला बार में अगर फॉर्मूला से पहले इक्वल नहीं लगा हो तो क्या आएगा? हैश नेम, नेम, वॉट एवर रिटन इन फॉर्मूला बार विल बी शोन। तो इसका C विकल्प सही है। जो कुछ भी आप फॉर्मूला बार में लिखेंगे वही प्रदर्शित होगा। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, एंड्रॉयड, बाडा, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसमें विंडो फोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसके फोन आते थे नोकिया के। नोकिया के जो भी फोन आते थे वो विंडो फोन इस्तेमाल करते। जो छोटे फोन आते हैं जिसमें कीपैड वाले, कीपैड फोन में बाडा और एंड्रॉयड, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है कीपैड वाले फोन। एंड्रॉयड फोन आजकल चल ही रहे हैं स्मार्टफोन में। तो ये तीनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दी अबव विकल्प सही है। RTGS के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की लिमिट क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या नो मिनिमम लिमिट? तो RTGS के द्वारा न्यूनतम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर की लिमिट मिलती है। कितना? 2 लाख रुपए। इसके बाद प्रश्न है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है जरूर देख लिया करिए। प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन, प्रिंटर। ठीक है, इसमें क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन कैसा है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है? लाइट पेन इसका सही। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? HTML, STM, या दोनों? तो वेब पेज आपका HTML फॉर्मेट में सेव होता है। कई बार आपको HTM.htm में भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो A और B दोनों। इसका 48 का C विकल्प। कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी में डेटा सेव रहता है? नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, या A और B दोनों? जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसमें डेटा सेव नहीं रहता। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा सुरक्षित रहता, जैसे रोम। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आरटीजीएस NEFT द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? मोर देन 2 लाख, 5 लाख,
10 लाख या कोई सीमा नहीं। तो कितना आप कर सकते हैं, अधिकतम आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, नो लिमिट, एनईएफटी की जाती है। सत्य असत्य बताइएगा। जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक फोल्डर है और आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी कमांड दिया, तो इसके अंदर के फोल्डर कॉपी होंगे या नहीं, तो यस होंगे, ये ट्रू स्टेट। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही या गलत, तो इसका जवाब क्या है, ट्रू। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, तो ये यूटीआर का पूर्ण रूप यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस है, तो ये भी सही विकल्प। यूटीआर का पूरा नाम होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये कब मिलता है, जब आप भीम पे यूपीआई करते हैं या फिर आप गूगल पे वगैरह करते हैं, तो इसमें करने पे आपको एक 12 अंकों का या 15 अंकों का एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस मिलता है, यह यूटीआर नंबर कहलाता है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना होगा। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं, सही या गलत। तो देखिए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट पूरा कई तरह के सॉफ्टवेयर का सूट है, जिसमें राइटर भी रहेगा, कैल्क भी रहेगा और इम्प्रेस भी रहेगा, बेस भी रहेगा, यानी डेटाबेस के लिए रहेगा, ठीक ना। तो ये ट्रू है, क्या है स्टेटमेंट, ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैन ओनली ओपन एंड सेव फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव करता है या कर सकता है। आप वर्ड डॉक्यूमेंट को भी सेव ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें वर्ड की फाइल को भी आप सेव कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह की भी कर सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि ओपन दस्तावेज केवल फाइलों को, बल्कि ये किसी भी तरह की फाइल को सेव या ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, सही या गलत। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप मास्टर स्लाइड में जो भी ग्राफिक्स जोड़ेंगे वो ग्राफिक्स सभी पे अप्लाई करना होगा, तो सभी पे अप्लाई कर देंगे तो सभी पे दिखेगा। 57 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि एक मास्टर स्लाइड रहेगा, फिर दूसरा मास्टर स्लाइड रहेगा, तीसरे प्रारूप के लिए तीसरा, कई मास्टर स्लाइड हो सकते हैं, तो ये गलत स्टेप। लिब्रे ऑफिस कैल्क हमें सारणीबद्ध रूप में डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, यानी टेबुलर फॉर्म में, इस तरह से। तो ये डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं, तो ये ट्रू स्टेट। रिजल्ट फाइंड कीजिए भाई, इक्वल इफ C2 इज ग्रेटर देन 20 यस, अदरवाइज नो, वेयर C2 इक्वल टू 5, C2 का मान 5 है और कंडीशन है कि C2 इज ग्रेटर देन 50, अदरवाइज यस या अदरवाइज नो। तो C2 20 यस नो, जहां C2 5 यस या नो, तो क्या आएगा इधर पे, क्या आएगा, नो। C2 इज ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन गलत हो गया, नो आएगा, ठीक। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, कई सीट हो सकती हैं, तो ये गलत है। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है, सही या गलत, तो यहाँ पे ये ट्रू है स्टेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, हटाया नहीं छिपाया जा सकता है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो भाई यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसा स्टेटमेंट है ये, गलत स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस में कंट्रोल ऐप का सामान्य कार्य होता है, ट्रू या फॉल्स। कंट्रोल ऐप का उपयोग करते हैं MS ऑफिस में फाइंड करने के लिए, और लिब्रे ऑफिस में करते हैं किस लिए, फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, सामान्य कार्य, तो इस पर ट्रू।
लिब्रे ऑफिस राइटर यूजुअली हैज लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है इस तरह वाला। ये पोर्ट्रेट है, ये क्या है, पोर्ट्रेट, और ये है लैंडस्केप। तो सामान्यतः तो ये डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में रहता है, लैंडस्केप में करना पड़ता है, तो ये गलत। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम डॉक्स, एक्सएमएल जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। सही या गलत? तो ये गलत स्टेटमेंट, आप इसको कर सकते। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट। जैसे आपने सेकंड लिखा तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, ठीक है, इसमें क्या है, एनडी क्या है, सब स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट है तो ये फर्स्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा सुपर स्क्रिप्ट सब दोनों कैरेक्टर की तुलना में बड़ा दिखाई देते हैं, तो ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, तो ये सही है गलत? ये गलत है, ये रेफरेंस ऐसे रहेगा A9, ठीक ना, तो ये गलत है। इसके बाद है प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, सही या गलत? ये भी गलत स्टेट। लिब्रे ऑफिस चार्ट में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये कैसे स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। www के अंदर कई वेब पेज होते हैं, देयर आर मेनी वेब पेजेस इनसाइड www, यस, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कई तरह के वेब पेजेस, वेबसाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। स्लाइड इज ओपनड बाय कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से स्लाइड ओपन करते हैं, कंट्रोल एन से आप न्यू स्लाइड को करते हैं और कंट्रोल एम से इंसर्ट करते हैं स्लाइड, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे इसको ये सही स्टेटमेंट, ट्रू, ये सही स्टेटमेंट। इंसर्ट करना या ओपन करना एक ही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, सही या गलत? तो ये सही स्टेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क दी एंटायर सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, पूरे सेल को, लिब्रे ऑफिस कैल्क दी एंटायर सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेल, हाँ, एक पूरी सेल हो उस सेल को आप कई सेल में बांट सकते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखा करिए कि फॉल्स ऊपर दिया ट्रू नीचे दिया तो यहाँ गलती कर जाते हैं, ट्रू के चक्कर में आपने ऊपर लगा दिया और गलत हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रू और फॉल्स, ए में फॉल्स हो सकता है, बी ट्रू हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, सही है गलत? तो ये गलत स्टेटमेंट। ब्राउजर और वेब एड्रेस एक समान रूप से कार्य करते हैं, सही या गलत? वेब ब्राउजर और वेब एड्रेस, ब्राउजर वेब एड्रेस दोनों एक समान रूप से कार्य करते हैं, तो ये वेब एड्रेस एक समान रूप से कार्य नहीं करते, अलग अलग कार्य करते, फॉल्स। द मदरबोर्ड व सीपीयू एक साथ कार्य करते हैं, मदरबोर्ड और सीपीयू तो एक साथ ही कार्य करेंगे, मदरबोर्ड पे से करंट सीपीयू को जाएगा और जब मदरबोर्ड में करंट नहीं होगा तो सीपीयू को करंट नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, ये ट्रू स्टेटमेंट। मोजिला फायरफॉक्स इज एन एंटीवायरस, मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है भाई साहब, एक वेब ब्राउजर होता है ना कि एंटीवायरस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है, सही या गलत? तो ये गलत स्टेटमेंट है, सही एक जैसा काम नहीं होता है कंट्रोल डी का, कंट्रोल डी से डाउन फिल होता है जबकि इसमें कंट्रोल डी से डिलीट का भी होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर कंट्रोल प्लस डी है सिमिलर फंक्शन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, राउंड और ट्रंक फंक्शन एक समान होते हैं, राउंड फंक्शन क्या करता है, जैसे 1 2 3 4.35 दिया तो यहाँ पे 24 1 पॉइंट तक करेंगे तो 24.4 होगा। ट्रंक फंक्शन क्या करता है, यहाँ से टेक्स्ट में से कट करता है थोड़ा, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेट। माउस को डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम खुलता है, यस। कीबोर्ड एंड माउस के नॉट बी कनेक्टेड विदाउट वायर्स,
कीबोर्ड और माउस को बिना तार के नहीं जोड़ सकते। भाई वायरलेस लाओ तो आप जोड़ सकते हो, कि रिसीवर और एडेप्टर लगाना पड़ता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है ये? फॉल्स। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से ज्यादा सटीक होते हैं। तो ये तो सही है भाई, डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा सटीक होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर थोड़ा सा वैल्यू है, वेरिएशन रहता है। ये स्टेट। सभी फाइल मुख्य मेमोरी में स्टोर होती हैं। जब आप फाइल को डी ड्राइव में सेव करेंगे तो वो मुख्य मेमोरी में क्यों होगी सेव, है ना? तो ये गलत स्टेट। लिब्रे ऑफिस के कैल्क में प्रथम सेल A1 से निरूपित होता है। सही। वेब, अगला प्रश्न है फेवरिंग द वेब पेजेस दे आर सेव्ड। वेब पेज को फेवरेट करने से वह सेव हो जाते हैं। ठीक है, जब आप वेब पेज को फेवरेट करते हैं तो उसका बुक मार्क लग जाता है। बुक मार्क में क्या है कि वो उसका पेज आपका सेव नहीं होगा, बल्कि ये आपका लिंक्ड हो गया, शॉर्टकट उसका बन गया। ठीक ना? तो यहाँ पे शॉर्टकट बनता है, ना कि पेज सेव होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। एन ऑलरेडी ओपन फाइल इज क्लोज्ड व्हेन अनदर फाइल इज ओपन ऑन द सिस्टम। सिस्टम में कोई फाइल खोलने पर पहले से खुली फाइल बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, जब आप दूसरी फाइल खोलते हैं तो वो खुल जाती है, पहली खुली रहती है, जब बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। ठीक है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट। लिनक्स इज अ कमांड बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम। लिनक्स दोनों होता है, GUI भी होता है और CUI भी होता है। करेक्टर यूजर इंटरफेस भी देता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये गलत स्टेटमेंट है, केवल नहीं होता है। ठीक ना? लाइनक्स एक कमांड बेस्ड एंड GUI दोनों एप्लीकेशन है। ठीक है। ये IP का प्रत्येक हिस्सा 1 से 64 तक होता है। ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट। ड्रैगिंग द माउस ओवर द नेक्स्ट हाईलाइट इज। टेक्स्ट पर माउस खींचने से वह हाईलाइट हो जाता है। देखोगे कि वो, जैसे मैं यहाँ पे माउस चलाऊंगा तो यहाँ पे ये हाईलाइट होगा। ठीक ना? बट वैसे हाईलाइट अलग से करना पड़ेगा। ग्राफ को बनाने के लिए डाटा सिलेक्ट की जरूरत नहीं होती है। डाटा सिलेक्ट करेंगे तभी ग्राफ बनाएंगे, या फिर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना अलग है और चार्ट बनाना अलग है। तो अगर आप चार्ट बना रहे हो तो आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ के लिए आपको और डेटा सिलेक्ट करने या डेटा देने की जरूरत है नहीं होती है। तो ये गलत स्टेप। आप चार्ट बनाएं या ग्राफ बनाएं, दोनों के लिए आपको डेटा रेंज, डेटा देना जरूरी होता है। एफसीडेक का पूर्ण रूप एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। सही या गलत? तो ये सही स्टेटमेंट। एफसीडेक का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आस्की का पूरा नाम क्या होता है? आस्की का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन कोड, सॉरी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये फॉल्स स्टेटमेंट। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सही। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं भेजता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। बाडा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाडा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही स्टेटमेंट। इंटरनेट एंड WW आर डिफरेंट। इंटरनेट और WW अलग अलग हैं। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट कहलाता है, तो ये अलग अलग नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट है। ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन CPU। CPU में ALU अंकगणितीय व तार्किक संचालन का कार्य करता है। सही या गलत? तो ये सही स्टेटमेंट है। JPG फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए होता है। JPG फाइल फॉर्मेट ज्वाइंट पिक्चर ग्राफिक्स, ये बिल्कुल फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए ही होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो गाइज ये थे 100 क्वेश्चन।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।